श्री गणेशाय नमः। आज शनिवार है। आज चंद्रमा अपने समस्त प्रकार की कलाओं को पूर्ण करके आज अमावस्या का संयोग बना रहे हैं और ये दिन बेहद खास है। आप देखिए, अभी 24 घंटे पहले शनि मकर से कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं, एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और आज शनि अमावस्या का विशेष दिन है। यानी इस वक्त जब आप शुभ संयोग जानने के लिए बैठे हुए हैं, आप अपने भाग्य में परिवर्तन चाहते हैं और इस आकाशीय घटनाओं से जो है अपने जीवन का संरक्षण चाहते हैं, भाग्योदय चाहते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। इन घटनाओं का असर तो आपके जीवन में होगा, आपका भाग्य, आपका भविष्य, आपका जीवन प्रभावित होगा, लेकिन आप अपने भाग्योदय पर विचार कीजिए। मैं डॉक्टर शशांक, आपका फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड, मैं ये दावा तो नहीं करता कि मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा, आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, लेकिन मैं ये वादा जरूर करता हूँ, यदि आप मेरे साथ चलेंगे, मेरी बात को अगर मानेंगे, उनके अनुकूल यदि मंत्र जाप पूजा पाठ करेंगे और सारे कार्यक्रम को गंभीरता से देखेंगे, तो आपके भाग्योदय का रास्ता प्रशस्त होगा। सुबह की चाय पी ली आपने? आज एक काम और कीजिए। शनिवार है, किसी सफाई कर्मी को चाय की पत्ती और कुछ पैसे दान दे दीजिए और ये कार्य प्रत्येक शनिवार को कीजिए। शनि अनुकूल होने लगते हैं, भगवान शनि की कृपा बढ़ने लगती है और आपके भाग्योदय का रास्ता खुल जाता है। क्योंकि शनि अनुकूल ना हो तो भगवान राम भी पीड़ित हो गए थे। भगवान श्री राम की कुंडली में शनि का डबल रोल था। कुंडली के चौथे भाव में शनि जहां एक और उनको चक्रवर्ती सम्राट बना दिए थे, लेकिन माता का घर था। माता के घर में होने की वजह से माता से दूर वनवास भेज दिए थे, माँ से दूर कर दिए थे। ग्रह यही करते हैं, शनि यही करेगा। मीन राशि वाले लोगों के जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ हो चुका है और मकर और कुंभ पर तो 7.5 यथावत जैसे थी उसी प्रकार से है, लेकिन कर्क और वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की ढैया प्रारंभ हो गई है। शनि की ढैया भी घातक है। 2.5 साल बाद करीब आधी से ज्यादा आबादी के सितारे बदल चुके हैं, उनका भाग्य परिवर्तन हो चुका है। अब बारी है खुद को बदलने की। शनि ये चाहते हैं कि ये 3 संयोग सूत्र याद रखिएगा, तो शनि आपके लिए शुभ होंगे, मंगलमय होंगे और आपका संयोग बना देंगे, सफलता का संयोग बना देंगे। पहले 2.5 वर्ष की 7.5 का प्रथम चरण हमारे सिर पर होता है, यानी हमारे सिर पर शनिदेव हावी रहते हैं। ऐसा लगेगा कि किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति है, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, फैसले नहीं ले पा रहे हैं, निर्णय गलत हो रहा है और सिर में भारीपन महसूस होगा, घबराहट, बेचैनी सी लगेगी और लगेगा मन में निराशा है, मन में दुख है। तो आपको क्या करना है? आपको डेली स्नान करना है, सफाई से रहना है, स्वच्छ वस्त्र पहनना है, सफाई रखनी बहुत जरूरी है। वैसे भी देखिए, गर्मी का समय है, आप 2 बार स्नान कर लीजिए। शनि आलस्य दे रहे हैं तो आपके अंदर एक चेतना आएगी, आपके अंदर एक जो है आप तत्पर होंगे अपने जीवन शैली को सुधारने के लिए। जो शनि के 7.5 का प्रथम चरण होता है, ये हमारे मस्तिष्क में नीरसता का भाव लाता है। इस नीरसता का एकमात्र उपचार है कि आप एक्टिव हो जाइए और आप अपने अंदर स्वच्छता का भाव लाइए, थोड़ा योग ध्यान कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। अब हम बात करेंगे दूसरे चरण की, जो शनिदेव का दूसरा चरण होता है। तो दूसरे चरण में हमारे वक्षस्थल पर शनिदेव आ जाते हैं, मध्य में शनिदेव आ जाते हैं। शारीरिक रोग की वृद्धि होती है, जहां आपका हृदय है, दिल है, फेफड़ा है और ये पेट का जो उदर का हमारा ऊपर वाला भाग है, तो निश्चित रूप से आपको सांस की समस्या, दिल की समस्या, घबराहट, बेचैनी और तमाम प्रकार के शारीरिक रोगों की वृद्धि होती है। शरीर पर उसका प्रभाव जो है पड़ने लगता है। ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहना है, आपको नित्य व्यायाम करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। यानी वही बातें हैं जो शरीर को, एक्टिविटीज को बढ़ाती हैं। शरीर को एक्शन में रखिए, शिथिलता का त्याग कीजिए और निद्रा से जल्दी उठ जाइए। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, लोग 9 बजे उठते, 10 बजे उठते। अगर शरीर में शनि का मध्य चरण का प्रभाव चल रहा है तो आपको सवेरे जल्दी उठना पड़ेगा, योग ध्यान करना पड़ेगा, अपने शरीर को नियमित करना पड़ेगा। और शनि के 7.5 के अंतिम चरण को भी आप जान लीजिए, जो 2.5 वर्ष मध्य चरण को पूरा करने के बाद फिर पांव पर ये 7.5 आती है। यह अंतिम चरण की 7.5 होती है, जिसे पैर पर उतरती हुई 7.5 बोलती है।
राहत तो मिलती है, लेकिन चोट लगने का भय रहता है, जोड़ों में दर्द रहेगा, हड्डियों में तकलीफ रहेगी, बैकएक की प्रॉब्लम होगी, यात्राएं आपकी नाकाम हो सकती हैं, बिजनेस की यात्राएं नाकाम हो सकती है, दौड़ भाग का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि शनि भ्रमित करते हैं, आपको दौड़ाते हैं। तो क्या करना है? आपको मैनेजमेंट करना है, आपको ध्यान देना है कि जो यात्राएं आप कर रहे हैं वो यात्राएं सार्थक हों, जोड़ों का दर्द दूर हो, उसके लिए वजन कम कीजिए और यात्राओं के लिए प्लानिंग बनाइए। अधिक से अधिक कामयाबी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो शनि देव के उपासना के साथ साथ आपको वक्त पर काम करना पड़ेगा, आपको अपना टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा, आपको एक नियमित जीवन जीना पड़ेगा, तभी आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि एक्टिव रहने से और पंक्चुअलिटी से शनि देव के द्वारा मिलने वाली रुकावटें दूर होने लगती हैं। तारीख बदल चुकी है और शनि घर भी बदल चुके हैं, और देखते हैं आपका क्या भाग्योदय होने जा रहा है, क्या क्या बदल गया है, कहां आपका भाग्य है। सबसे पहले आप जानेंगे आज का पंचांग। आज का पंचांग बेहद खास है। आज है वैशाख मास, कृष्ण पक्ष की अमावस्या है और आज शनि अमावस्या है, यानी अमावस्या का विशेष दिन है। इस दिन किया गया पूजा पाठ उपचार कल्याणकारी होता है। और आज का नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है। इसे 27 नक्षत्रों में जिसे सबसे प्रथम नक्षत्र के रूप में माना जाता है। तारने वाला नक्षत्र है और तारने वाले स्वामी कौन है? मंगल हैं। सुरक्षा से जुड़े हुए लोगों के लिए बेहद खास नक्षत्र है, बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र है। योग प्रीति योग है, प्रीति योग शुभ योग माना जाता है। आज के दिन मंगलदायक है, कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। सूर्योदय की बात करें 5:58 ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा देर में सूर्योदय हुआ है। सूर्यास्त के समय की बात करें तो शाम 6:49 पर जो है सूर्यास्त का समय होगा। राहु काल में मांगलिक कार्य मत कीजिए। प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक राहु काल रहेगा। यदि बहुत इंपॉर्टेंट है कोई कार्य करना तो भगवान गणेश जी का ध्यान करें। आइए बात करते हैं दिशाशूल की। आज पूर्व और उत्तर दिशा यानी ईशान कोण की तरफ आपको यात्रा नहीं करना है। यात्रा करना बहुत जरूरी है तो शीशा को देख करके, दर्पण को देख करके और भगवान गणेश जी का स्मरण करके यात्रा कर सकते हैं। तो ये काम तो हम में सबको करना ही है, क्योंकि शनि का बदलाव और शनि का जो परिवर्तन है सब पर कुछ न कुछ प्रभाव डालता है। कुछ राशियों पर इसका प्रभाव कम पड़ता है तो कुछ राशि पर ज़्यादा। बचेगा कोई नहीं, क्योंकि शनि के प्रभाव से अपना प्रारब्ध भोग करना ही पड़ता है। अपनी कुंडली का जिनको पता नहीं है उन्हें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, क्योंकि हम उस पर भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लेंगे प्रारंभ की 4 राशियों को। अब बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। जो है मेष राशि में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसमें शुक्र और राहु को लेकर के एक चिंता का विषय है। तो पारिवारिक विवाद बढ़ सकता है। पारिवारिक विवाद क्या होता है? देखिए, जो घर में छोटी छोटी बातें रहती हैं मानसिक तनाव देती है। कभी कभी बच्चा कुछ कह दिया तो उसको आप जो है धैर्यपूर्वक सह लीजिए, उसमें ईगो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पत्नी कुछ कह दी तो धैर्यपूर्वक सह लीजिए, उसमें ईगो दिखाने की ज़रूरत है। यदि हम उस बात को बढ़ाएंगे तो निश्चय ही वो बात बहुत बढ़ जाएगी, पारिवारिक विवाद एक कलह का रूप ले लेगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि चिंता से बचे। आपको विभिन्न प्रकार के विषय आएंगे जो आपको मानसिक रूप से चिंतित करेंगे। कहावत है ना, चिंता चिता समान। चिंता से दूर रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी और एक स्ट्रेंथ मिलेगा, एक आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। एक और बात है मेष राशि के जातकों के लिए, कानूनी विवाद में आपको कुछ सफलता है। बहुत दिनों से जो कानूनी विवाद चल रहा है, न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है या कोई लिटिगेशन से रिलेटेड जो भी इशू चल रहा है, तो उसके कुछ न कुछ रास्ते आज जरूर खुलेंगे। यानी आज कुछ ऐसी निर्णायक स्थिति उत्पन्न होगी जिससे आपके लिए शुभ होगा। अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। जो है देखिए, वृषभ राशि में कुछ विशेष है, केतु का प्रभाव और साथ ही साथ जो है शुक्र की जो स्थिति बन रही है, तो उसमें जो ग्रहों का भी परिवर्तन हुआ है, तो एक आपको अनावश्यक खर्च से बचना होगा। जो है अनावश्यक खर्चों पर आपको लगाम लगाना है, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है हम सुबह से शाम तक ध्यान नहीं देते हैं, पैसे खर्च होते चले जाते हैं। कहीं बाहर चले गए भ्रमण पे, वहाँ भी पैसे के बाद में शाम को चिंता हो जाती है, अरे ये तो पैसा खर्च हो गया, और व्यर्थ का खर्च हुआ। तो व्यर्थ के बेकार की चीज़ों पर खर्चा मत कीजिए। अगर आय कम है तो व्यय पर ध्यान आपको देना पड़ेगा, अन्यथा वो आपकी व्यावसायिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और आपकी पारिवारिक स्थिति को प्रभावित करेंगे। और दूसरी एक बात,
स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो अभी ग्रहों का परिवर्तन हुआ है उससे हड्डियों से संबंधित परेशानी और पेट से संबंधित कष्ट आपको हो सकता है। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि वालों को ध्यान देना है कि अपने ऑफिस में जा रहे हैं या कोई सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ लोग आपसे विवाद क्रिएट करेंगे, कुछ लोग आपसे ईर्ष्या बस कुछ ऐसी बातें बोल देंगे जिसके कारण आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाए, आप अशांत हो जाए और समस्याएं बढ़े। तो बहुत अच्छा क्या रहेगा, आप अपने इन कार्यों को लेकर के शांत रहिए, सतर्क रहिए, किसी के विवाद से, किसी के प्रवोक होने में ना आइए और शांतिपूर्वक अपना कार्य निपटाइए। धन प्राप्ति का योग भी बन रहा है, कुछ विशेष योग जो है ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ का एक अच्छा अवसर मिलने वाला है। दूसरी एक बात, स्वास्थ्य लाभ होगा। जो लोग बीमारी से या वायरल फीवर से या किसी प्रकार के शारीरिक कष्ट से कई दिनों से चले आ रहे हैं, तो आज आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और आज आपको एक मजबूती, शरीर में एक मजबूती की अनुभूति होगी। बात करेंगे कर्क राशि वालों की। देखिए, आपके ग्रहों की स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं है। अभी मन में बहुत नेगेटिविटी रहेगी, छोटी छोटी बातों को लेकर के दुखी रहेंगे, पुरानी बातों को सोच करके दुखी रहेंगे, और कुछ लोगों ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, कैसा आपने उनके लिए अच्छा किया, तो ये लेकर मन में कंट्रडिक्शन सब बना रहेगा। तो मेरे विचार से मन में उदासी के लिए आप क्या करें, धर्म कर्म में मन लगाइए, परमात्मा में मन लगाइए, कुछ ध्यान कर लीजिए, कुछ दान पुण्य करना आपके लिए शुभकारी रहेगा, क्योंकि दान पुण्य करने से पाप क्षय होता है, पाप कटता है, शांति मिलती है, भगवान की कृपा मिलती है। तो ऐसा करने से निश्चय ही आपके लिए कल्याणकारी दिन रहेगा। आपको पैसे का नुकसान हो रहा है और अक्सर एक धन हानि का संयोग बनता है, धन नहीं रहता है और कहीं से उधार लिए तो चुका नहीं पाते हैं, किसी को पैसा दिए तो वापस नहीं मिलता है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, बैंकिंग ऋण बढ़ता चला जा रहा है, बैंकों का लोन चुका नहीं पा रहे हैं, आर्थिक परेशानी चारों तरफ है। तो एक कथा सुनिए, इस कथा से आपको जो है कर्ज से मुक्ति मिलेगी। एक बहुत ही गरीब आदमी था, उसके पास ना घर था, ना धन था, ना वैभव था, वो परेशान रहता था। लेकिन एक दिन वो पत्नी के साथ पीपल वृक्ष के नीचे रहने लगा, उसे शांति मिली, वो पीपल वृक्ष के नीचे अपना स्थान बना लिया। किसी ने उसे बताया तो वो पीपल वृक्ष के नीचे भगवान शनिदेव का भजन कीर्तन पूजन और धूप दीप प्रज्वलित करने लगा। और जो कुछ भी उसे दान रूप में मिल जाता था या जो कुछ भी रहता था उसका प्रसाद खरीद करके भगवान को प्रसाद चढ़ा देता था। वहाँ जो लोग आते थे गरीबों में बांट देता था, पशु पक्षियों को भी दे देता था। ऐसा वो करता रहा और 21 शनिवार हो गए। बाद में उसे अचानक जो है एक सेठ आया और सेठ ने कहा कि तुम मेरे यहाँ आओ, मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ। और नौकरी भी अच्छी नौकरी मिली, घर भी मिला और साथ ही साथ वो सुखपूर्वक अपना जीवन बदलने लगा, उसका भाग्योदय हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान शनिदेव का पीपल वृक्ष से और भगवान शनिदेव उपासना से जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। दोनों का सानिध्य है, दोनों का संबंध है। परेशानी दूर करनी है तो आप पीपल पेड़ के नीचे जा करके भगवान शनिदेव का दीपक जरूर जलाइए। और ये दीपक तेल का दीपक होगा, सरसों के तेल का दीपक होगा। भगवान शनिदेव का ध्यान कीजिए, पूजन कीजिए, स्मरण कीजिए, प्रार्थना कीजिए। और यदि रोज ना कर सके तो शनिवार के दिन जाइए, अवश्य जाइए। और हर अमावस्या को जरूर जाइएगा, क्योंकि अमावस्या भाग्य परिवर्तन का समय होता है। आपके जो ऋण हैं, ऋण समाप्त हो जाएंगे, पैसों की कमी दूर होने लगेगी, निर्धनता दूर होगी, भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा और आपको लगेगा कि आज मुझे धन की आवश्यकता नहीं, भगवान शनिदेव की कृपा से सब मंगलमय हो गया। सिंह राशि के जातकों के लिए अब बात करेंगे। मन की इच्छाएं पूर्ण होंगी। बहुत सी बार क्या होता है, हमारे मन में छोटी छोटी इच्छाएं रहती है, मन में कुछ एक भावना रहती है कि ये कार्य हो जाए, ऐसा हो जाए, कोई सफलता मिल जाए, कोई बात हमारी मान जाए, कोई हमारे मन के अनुरूप कार्य हो जाए। तो आज आपकी मन की इच्छाएं निश्चय ही पूर्ण होंगी, चाहे छोटी इच्छा हो चाहे बड़ी इच्छा हो। आप उसके लेवल पे मत जाइए, लेकिन आपको संतुष्टि से परिपूर्ण आज का दिन रहेगा। आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ग्रहों की ऐसी परिस्थिति बन रही है जिसके कारण जो है आप भोजन को लेकर के जो है अव्यवस्थित होंगे और आपको शारीरिक रोग बढ़ सकता है। इसीलिए क्या है कि आज आपको डाइजेस्टेबल फूड चाहिए, जो है सुपाच्य भोजन कीजिए, हल्का भोजन लीजिए और थोड़ा मेडिटेशन योगासन भी कीजिए। थोड़ा सा आपके अंदर स्ट्रेंथ आए, क्योंकि ग्रहों का ऐसा प्रभाव है कि बीमारी या कष्ट दे सकता है। तो उससे बचने के लिए हम आपको एक ऐसा उपचार बतला देते हैं कि आपके लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड हो। बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की है। आप अपने घर
पर विशेष ध्यान दें। चूँकि ग्रहों की ये स्थिति है, आप जीवन में उलझे हुए हैं, अपनी घरेलू जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, पत्नी पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, चिड़चिड़ेपन में आपका दिन व्यतीत हो रहा है और घर में भी झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप संयम पूर्वक सारी चीज़ों को समझें, क्योंकि घर की जो जिम्मेदारी है वो भी महत्वपूर्ण है, बाहर का कार्य है वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन शांति कहाँ से मिलेगी? शांति आपको घर से मिलेगी, तभी आप बाहर का कार्य कर पाइएगा। इसलिए घरेलू जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए। अब बात करेंगे हम तुला राशि के जातकों की। आज का दिन किसी नए काम की शुरुआत के लिए आपके लिए बहुत शुभकारी रहेगा, बहुत मंगलमय रहेगा। क्योंकि ग्रहों की कुछ ऐसी परिस्थिति बन रही है जिसमें जो भी कार्य आप बहुत दिन से सोच रहे हैं, तो आज आप कोई कार्य ना करें तो एक कागज और एक पेन ले लीजिए, आप अपनी योजनाएं लिख डालिए कि हमने उस कार्य का श्री गणेश कर दिया है और वो कार्य जो है आपको सफलता के मार्ग तक ले जाएगा। तो आज का दिन आपके लिए जो है बहुत ही शुभ है, मंगलमय है, प्रसन्नता और मनोविनोद का समय है। यानी कहने का मतलब आप बहुत तनाव में ना रहिए, कुछ एंटरटेनमेंट कर लीजिए, कुछ टीवी देखिए, कुछ मूवी देखिए, कुछ बाहर टहलिए, कुछ परिवार के साथ जाइए, तो उससे आपके जीवन में संपूर्णता आएगी और मजबूती आएगी और जो ग्रह आपको नुकसान दे रहे हैं वो ग्रह भी शांत होंगे। बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। देखिए वृश्चिक राशि वालों, आप विवाद, समस्या, परेशानी और कलह उत्पन्न करने वाली बातों को ना उठाइए, खासकर पति पत्नी के लिए है, क्योंकि आज ग्रहों के हिसाब से दोनों में जो है टकरार हो सकती है। आपको सामंजस्य बनाने की जरूरत है। आज सवेरे से ही यदि हमारे कार्यक्रम को देख करके, हमारे संदेश को देख करके आप सतर्क हो जाएंगे तो आप अपने जीवन में भाग्योदय के मार्ग को आसान कर सकते हैं। आपस में बैठ करके बातचीत कीजिए। बहुत बार बहुत छोटी छोटी बातें होती, बड़ी सामान्य बातें होती है, लेकिन मनुष्य जो है अपने अहम के कारण, अपने विचारों को शांत न रखने के कारण विवाद को बढ़ा लेता है। तो विवाद ना बढ़ाए, आपस में सामंजस्य बना करके जीवन के सुख और आनंद को प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। आज हम लगातार बात कर रहे हैं कि शनि जब आपके जेब पर बुरा असर डाल रहे हैं, आपके जीवन में संकट बढ़ा रहे हैं, आर्थिक संकट बढ़ा रहे हैं, मेहनत के हिसाब से कमाई नहीं हो रही है, चलता कारोबार प्रभावित हो रहा है, बंद हो रहा है, मंद हो रहा है, तो भगवान शनिदेव को तो मनाना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। और शनि कहना किसका मानते हैं? हनुमान जी का, महावीर स्वामी का। तो आज शनिवार का जो विशेष दिन है, अमावस्या भी है, आज से ही हनुमान मंदिर जाना प्रारंभ कर दीजिए। भगवान हनुमान जी की उपासना कीजिए, हनुमान जी से शनि के प्रकोप को कम करने की प्रार्थना कीजिए, तो वो आपके अरिष्ट को शांत करेंगे और वो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे, आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे, प्रसाद जो भी भगवान को चढ़ाइए, मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक इत्यादि बैठे हैं या जो भी जरूरतमंद लोग हैं, उन सबको दान कीजिए। वही आपके लिए शनिदेव है, उन्हीं के कृपा से आपका सब कुछ रास्ता खुलेगा, भाग्योदय होगा। अब बात करेंगे धनु राशि से मीन राशि के राशिफल की। धनु राशि, जीवन में सुख और आनंद प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। देखिए, हम तनावपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं, मानव जीवन तो भार स्वरूप ही है, लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम सुख और आनंद की उपेक्षा करते हैं, और सुख आनंद की कीमत हमें तब पता चलती है जब हम तनाव, कष्ट, मानसिक पीड़ा से ग्रसित रहते हैं और सुख आनंद ना मिले। आज आपके जीवन में ऐसा एक स्ट्रेंथ मिलेगा, आपको ऐसे साथी मिलेंगे, ऐसे मित्र मिलेंगे, आपके घर में ऐसा वातावरण बनेगा कि सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। दूसरा, बच्चों को विद्या लाभ के लिए अच्छा समय है और धन लाभ की भी संभावना बन रही है। कहीं ना कहीं से आप जो धन दिए हैं, आज बात कीजिए, वो धन वापस आ सकता है। बहुत सी बार हम इधर उधर लोगों को पैसे दे देते हैं, बहुत सी जगह ऐसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, मौखिक इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और परेशान रहते हैं, पैसा कब आएगा। आज फ़ोन डायल करके आप देखिए, आपको धन लाभ की संभावना है। आज दिन में आपको घरेलू खुशियाँ मिलेगी, घर में एक सामंजस्य की स्थिति रहेगी, मनोविनोद की स्थिति रहेगी। पति पत्नी या आपस में जो हैं आपके मित्र, सभी लोग सुख और आनंद के साथ अपने घर में प्रसन्नता का वातावरण बिताएंगे। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए हमेशा प्रसन्न रहने का प्रयास आप कीजिए, क्योंकि ग्रहों के कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो ऐसा मानसिक दबाव, मानसिक प्रेशर दे रहे हैं कि हम चाह करके भी प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं।
चाह करके भी हम अपनी खुशियों को जो है सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद में आपको नहीं पड़ना है, अनावश्यक चिंता में नहीं जाना है, क्लेश से दूर रहना है। ऐसा कोई शब्द मत बोलिए। बहुत बार हम बहुत से अपशब्द बोल देते हैं या बहुत से अपशब्द सुन लेते हैं तो मन उद्वेलित हो जाता है। इसलिए मन को घबराने की जरूरत है। मन को शांत रखिए, चित्त को शांत रखिए। कहावत ना, बुरा न देखिए, बुरा न सुनिए, बुरा न बोलिए। ये संदेश आज आपके लिए है। बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। देखिए, कुंभ राशि के लिए एक विशेष चीज है कि न्यायालय में यदि कोई मुकदमा चल रहा है या कोई लिटिगेशन से रिलेटेड इशू है, कोई पिटिशन आपने डाल रखी है, तो उसको परसुएशन कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। उसमें सफलता की संभावनाएं प्रबल हैं। और सरकारी तंत्र में, सरकारी सेवा में जो है, आप अगर कोई रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, अपने प्रमोशन से रिलेटेड बात करना चाहते हैं, तो ये लाभ के लिए बहुत अच्छा समय है। धन के निवेश से बचे। बहुत से आपको मास्टर प्लानर और प्लानर इन्वेस्टर ऐसे मिलेंगे जो आपको बताएंगे ऐसे निवेश कीजिए, ऐसे निवेश कीजिए, यहाँ धन लगाइए। तो उनको नमस्कार कर लीजिए। धन के निवेश से बचिए, क्योंकि आज अगर जो निवेश करेंगे वो डूबना तय है। बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा, मंगलमय रहेगा। बड़ा सुख और आनंद महसूस होगा, लाइटनेस फील होगी, कूलनेस फील होगी। परिवार में और पत्नी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश कीजिए। पुरानी स्मृतियों में जाइए, सुख और आनंद की बात कीजिए। बहुत सी बार क्या होता है कि हम पुरानी स्मृतियों में नहीं जाते हैं और एक मानसिक दबाव, मानसिक प्रेशर में रहते हैं और भविष्य की चिंता में रहते हैं। तो कभी कभी पुरानी स्मृतियों में जा करके अपने जीवन को तरोताज़ा करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आप अपने परिवार के साथ सुख लाभ लीजिए। आज आपका दिन मंगलमय होगा। आज एक विशेष संयोग बन रहा है। जहां शनि अमावस्या है वहीं सूर्य ग्रहण भी है। सूर्य ग्रहण जो सूर्य भगवान को ग्रसित करते हैं और सूर्य ग्रहण का प्रभाव संपूर्ण जनमानस में होता है। शनि सूर्य के पुत्र हैं, दोनों में विरोध है। ऐसे में ये दिन कुछ खास हो जाता है। और सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है, यद्यपि भारतवर्ष में सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं है, लेकिन सूर्य ग्रहित तो हो ही रहे हैं। दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और अमेरिका के दक्षिण भाग में, दक्षिण समुद्री क्षेत्रों में सूर्य ग्रहण का प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन भारतवर्ष में कहीं से सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी एक ओर शनिवार, शनि अमावस्या, अभी कुछ दिन पहले शनि का परिवर्तन हुआ है, और दूसरी तरफ सूर्य ग्रहण का प्रभाव। भगवान सूर्य के शरण में जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए जनमानस को मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि आप भगवान सूर्य की उपासना करेंगे, भगवान सूर्य का मंत्र जाप करेंगे, तो भगवान सूर्य की आज के दिन आपके ऊपर विशेष कृपा होगी। और शनि भी प्रसन्न होंगे कि शनि सूर्य भगवान के ही पुत्र हैं। तो एक कार्य से दो सफलताएं। अब सूर्य भगवान का क्या उपचार करना है? मंत्र ओम गृणीहि सूर्याय नमः, ओम गृणीहि सूर्याय नमः। दूसरा मंत्र भी बतला रहा हूं। ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः। सामान्य रूप से इस मंत्र का उच्चारण कीजिए अपनी सुविधानुसार। और अगर वैदिक तरीके से करना चाहते हैं तो ओम गृणीहि सूर्याय नमः मंत्र का एक माला 108 बार जाप करके एक लोटे में जल लीजिए। जल में कुछ अक्षत, रोली या पुष्प जो भी उपलब्ध हो आसानी से उसमें मिश्रित कीजिए और भगवान सूर्य को जल दीजिए। और इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए। ओम गृणीहि सूर्याय नमः, ओम गृणीहि सूर्याय नमः। भाग्योदय का रास्ता खुल जाएगा। शनि भगवान की भी कृपा होगी, सूर्य भगवान की भी कृपा होगी, और जो अमावस्या का अद्भुत संयोग है ये भी आपके घर परिवार के लिए शुभ और मंगलमय होगा। अब बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की, अंक विज्ञान की। अंकों के माध्यम से भविष्य फल को आप जान लीजिए। सबसे पहले 1 नंबर, सूर्य कलंक और अपमान से बचे। किसी भी कार्य को ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके ऊपर कलंक और अपमान आए। 2 नंबर, चंद्रमा, रिश्तों को बेवजह खराब मत कीजिए। बहुत सी बार छोटी छोटी बातों में हम रिश्तों को खराब कर देते हैं।
3 नंबर बृहस्पति, धन हानि की प्रबल संभावना है, धन को बहुत सोच समझ करके लगाइएगा। 4 नंबर राहु, जीवन से सुख समृद्धि की प्राप्ति कीजिए, तनाव में मत जीवन व्यतीत कीजिए। 5 नंबर बुध, मन को शांत रखिए, धर्म कर्म कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, ध्यान में लगाइए, तनाव में मत रहिए। 6 नंबर शुक्र, सुख शांति के साथ आपका दिन बीतेगा, मंगलमय होगा आपका दिन। 7 नंबर केतु, धोखे और प्रवंचना से बचिए, कोई अपना भी धोखा दे सकता है, सावधान रहिएगा। 8 नंबर शनिदेव, नौकरी और कार्य क्षेत्र में सावधानी रखें, ऑफिस में जो भी काम करते हैं बहुत सोच समझ के कीजिएगा, कभी कभी छोटी छोटी गलतियां बड़ा नुकसान कर देती हैं। 9 नंबर मंगल, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सी बार आप व्यस्तता के कारण स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे पाते हैं, थोड़ा नियमित हो जाइए। जिनके पास कुंडली भी नहीं है और उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उनके लिए मैं बार बार ये बतलाता हूँ कि आप भी नामाक्षर से अपने भविष्य फल को जानिए। इस शुभ संयोग में नामाक्षर से उनके भविष्य फल का निर्धारण किया जाता है। बात करेंगे एक ही, सूर्य, मानसिक परेशानी से बचे, अनावश्यक तनाव ना लें। बी चंद्रमा, माता पिता की सेवा में मन लगाइए। सी बृहस्पति, रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, धैर्य रखिए। डी राहु, अभिमान में अपना नुकसान मत कर लीजिएगा, मित्र मत खो दीजिएगा, रिश्तेदार मत खो दीजिएगा। ई बुध, अपने धन का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि बहुत सी बार हम धन रखे रहते हैं, धन का कोई यूज नहीं होता है। एफ शनि, नौकरी और काम काज में सावधानी बरते। जी बृहस्पति, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है, हम ध्यान नहीं देते हैं। एच बुध, पारिवारिक समस्याओं से दूर ना भागिए, सॉल्यूशन निकालिए। आई सूर्य, संचित धन को संजोएं, बहुत सी बार धन बिखरे रहते हैं, हम ध्यान नहीं देते और धन के लिए परेशान रहते हैं। जे सूर्य, दोस्तों से अच्छा रिलेशन बनाइए, केवल स्वार्थपूर्ण रिलेशन नहीं होना चाहिए, अच्छा रिलेशन। के चंद्रमा, परोपकार से भाग्योदय होगा, लोगों का सेवा कीजिए, गरीब की मदद कीजिए, दिव्यांग की मदद कीजिए। एल बृहस्पति, शांति के साथ दिन निकाले, आज कुछ अच्छा नहीं है इसलिए थोड़ा शांति बरते। एम राहु, छोटी छोटी बातों में तनाव मत लीजिए, मुस्कुराइए, प्रसन्न रहिए। एन बुध, यात्रा से लाभ होगा, यदि कोई यात्रा का शेड्यूल बन रहा है तो यात्रा कर डालिए, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। ओ केतु, वाणी पर कंट्रोल रखिए, बहुत सी बार हम वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, अनावश्यक लड़ जाते हैं। पी शनि, सामाजिक दायरा बढ़ाइए और लोगों से अच्छा संबंध रखिए, केवल स्वार्थपूर्ण रिलेशन नहीं होना चाहिए। क्यों? सूर्य, पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए। आर चंद्रमा, परोपकार और वृद्धों की सेवा से आपको लाभ होगा। एस बृहस्पति, काम काज और ऑफिस में विवाद ना करें। टी राहु, सोच समझ करके योजनाएं बनाइए, अनप्लान्ड काम नहीं करना है। यू शुक्र, जीवन में सुख और आनंद भी लीजिए, केवल तनाव में जीवन व्यतीत मत कीजिए। वी शुक्र, थोड़ा लाइफस्टाइल को इंप्रूव कीजिए, जीवन शैली में सुधार कीजिए। डब्ल्यू शुक्र, पति पत्नी आपस में सामंजस्य बनाए, तनाव ना ले। एक्स बुध, व्यर्थ की चीजों में समय बर्बाद मत कीजिए, बहुत बार हम व्यर्थ की चीजों में अपना समय बर्बाद करते फिर कहते हैं समय है ही नहीं। वाई सूर्य, कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए सोचे। जेड केतु, गरीब और असहाय को दिया गया दान आपके भाग्योदय का रास्ता प्रशस्त करेगा। अब मैं आपको हस्तरेखा विज्ञान में आपके भाग्य का पिटारा खोलने जा रहा हूं और आज बात करेंगे हम इंडेक्स फिंगर की, तर्जनी उंगली की। तर्जनी उंगली हमारे भाग्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और इसमें छिपे हुए कुछ विशेष लक्षण होते हैं। सबसे पहले जाने तर्जनी उंगली का अधिक मोटा होना। यदि तर्जनी उंगली जरूरत से ज़्यादा, अनुपात से ज़्यादा मोटी होती है तो ये अशुभ होता है, जीवन में अमांगलिक घटनाएं घटित होती है, सफलता नहीं मिलती, जीवन कष्ट और दुर्भाग्य में बीतता है। उंगली का पतला होना और नुकीला होना, ध्यान दीजिएगा, यदि हमारी तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर पतली है और नुकीली है, ऐसे लोग प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, अभिनय क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, फिल्मी दुनिया में बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं। उंगली में
तीनों पर्व होना चाहिए। देखिए 1, 2, 3 तीनों पर्व स्पष्ट होना चाहिए। यदि कोई पर्व इसमें 2 पर्व है तो यह अशुभ माना जाता है, एक पर्व है वो भी अशुभ माना जाता है, लेकिन तीनों पर्व अगर स्पष्ट बने हुए तो भाग्यशाली व्यक्ति होता है, जीवन सुख और मंगल के साथ बीतता है। अब बात करेंगे पर्वों के स्वरूप की। ये देखिए जो प्रथम पर्व है, जो ऊपरी हिस्से का प्रथम पर्व है, यदि ये बड़ा है, इसने ज़्यादा स्पेस लिया है, तो व्यक्ति ज्ञानी होगा, विद्वान होगा, साहित्यकार होगा, दार्शनिक होगा, बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करेगा। जीवन में उसे कभी कभी पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे बड़े बड़े अवार्ड भी मिलते हैं। अब बात करेंगे मध्यम पर्व की। यदि मध्यम पर्व का हिस्सा चौड़ा और बड़ा है तो ध्यान दीजिएगा, मध्यम पर्व का हिस्सा यदि चौड़ा और बड़ा है, स्पेस ज़्यादा है, तो व्यक्ति कुशल राजनेता होता है, प्रशासक होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, डिप्लोमैट होता है और अपने नीति और प्रशासन के बल पर बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त करता है। अब बात करेंगे निचले पर्व की। निचला पर्व यदि बड़ा है और व्यापक है, अनुपात में निचला पर्व यदि बड़ा है और व्यापक है, तो व्यक्ति राजा होगा, महाराजा होगा, देश का प्रधानमंत्री बनता है, उप प्रधानमंत्री बनता है, उपराष्ट्रपति बनता है, राष्ट्रपति बनता है और व्यक्ति व्यापार और बिजनेस के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता प्राप्त करता है। क्योंकि जब निचला पर्व जब बड़ा होगा तो रिंग ऑफ सोलोमन की स्थिति बन जाती है और यहाँ पर कभी कभी मुद्रिका का स्वरूप भी बन जाता है। अब बात करेंगे तर्जनी में तिल दाग धब्बे की। तर्जनी में तिल दाग धब्बा है तो अशुभ है, ये मांगलिक चिन्ह नहीं माना जाता है। दाग धब्बे के कारण जीवन में विघटन होता है, समस्याएं आती हैं। लेकिन अगर दाग धब्बा आपके पीछे है तो घबराने की जरूरत नहीं, आंतरिक भाग में तभी आपको चिंता करने की जरूरत है। अब बात करेंगे तर्जनी उंगली में मांगलिक चिन्हों की। मांगलिक चिन्ह क्या होते हैं? स्वास्तिक बना हुआ है, जौ बना हुआ है या किसी प्रकार का जो है त्रिशूल बना हुआ है, पुष्प बना हुआ है, तो ये शुभ मंगलमय होता है, ये लोग अति भाग्यशाली होते हैं। लेकिन वहीं पर यदि तर्जनी उंगली में सर्प बना है, क्रॉस बना है, खड़ा जौ बना है, तो आप ध्यान दीजिए ये अशुभ लक्षण है। आप इसका उपचार कीजिए, आप इसको ठीक कीजिए। बृहस्पति की पूजा से तर्जनी उंगली के दुष्प्रभाव समाप्त होते हैं और व्यक्ति यदि बृहस्पति मुद्रिका, जैसे मैंने बताया कि निचले भाग में यदि कोई एक रिंग की आकृति बनी है जिसे रिंग ऑफ सोलोमन या बृहस्पति मुद्रिका बोलते हैं, तो ऐसा व्यक्ति शीर्ष पदों पर पहुंचता है। देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, किसी संस्था का निदेशक बनता है, किसी कंपनी, बड़े कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए बड़ी सफलता प्राप्त करता है। तो ये अंग लक्षण विज्ञान में छिपी हुई तर्जनी उंगली की कुछ विशेष बातें हैं, लेकिन तर्जनी उंगली के और भी रहस्य को बतलाएंगे हम आपको। तर्जनी उंगली के पीछे के लक्षण मान्य नहीं होते। यदि पीछे किसी प्रकार का लक्षण बना हुआ है, पीछे कोई क्रॉस बना हुआ है, पीछे किसी प्रकार का त्रिकोण बना हुआ है, तो उसको हम लोग हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र में विशेष रूप से नहीं मानते हैं। हमारे पास एक सैंपल है जिससे अद्भुत ज्ञान प्राप्त होने वाला है। ये जो अंगूठा है, अंगूठे के बगल में जो इंडेक्स फिंगर आप देख रहे हैं, इसमें जो ऊपरी भाग है थोड़ा सा पतला हो रहा है, एक अनुपात में नहीं जा रहा है, और जो मध्य भाग और जो निचला भाग है, ये जो बीच वाला और निचला भाग है, यदि निचला भाग चौड़ा है तो बृहस्पति को स्ट्रेंथ दे रहा है, यानी बृहस्पति आपके जीवन में प्रभाव डाल रहे हैं। आप देखिए अगर आपके भी फिंगर में निचला भाग चौड़ा है तो आप ज्ञानी, बुद्धिमान, विवेकशील और इंटेलिजेंट व्यक्ति होंगे। जीवन के बहुत से निर्णय आप खुद लेते हैं, आत्मविश्वास रहता है। अब ये अलग बात है, कभी कभी भ्रम उत्पन्न होता है, उसके पीछे और भी ग्रह कारक रहते हैं। ये जो बीच वाला हिस्सा इसमें है वो ये बतला रहा है कि व्यक्ति की जो तर्क शक्ति है वो भी अच्छी है। जितना स्पष्ट रहेगा ये बीच वाला हिस्सा आपका, देखिएगा ध्यान से, यदि बीच वाला हिस्सा आपका, ये बीच वाला जो पर्व है ये स्पष्ट है तो तर्क शक्ति बहुत बढ़िया होगी। और जब तर्क शक्ति बढ़िया होगी तो निश्चय ही जीवन में सफलता मिलेगी। परिवार के लिए अच्छा रहेगा, घर के लिए अच्छा रहेगा, आपकी सफलता के लिए अच्छा रहेगा। जो इनका ऊपर वाला हिस्सा है, वो ऊपर वाला पर्व जो है उस अनुपात में शिथिल है। मध्य महत्वाकांक्षा, यानी ऊपर वाला यदि सीमित है, मध्य महत्वाकांक्षा यानी जीवन की आवश्यकता की चीज़ें मिल जाए, जीवन कट जाए, जीवन में सुख आनंद हो। कुछ लोग अशांत होते हैं, उनका देखिएगा, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, यदि आपका ऊपर वाला पर्व, ये जो लाइन जा रही है, ये ऊपर वाला पर्व अगर बड़ा है
तो आप शांत बैठने वाले व्यक्ति नहीं हैं। उथल पुथल जिंदगी में रहेगी, कुछ बड़ा करना चाहेंगे, कुछ अलग करना चाहेंगे, कुछ प्राप्त करने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी, कुछ और प्राप्त करना है। आज के महामंत्र से पहले ये कथा सुन लीजिए। हनुमान जी प्रभु राम के किसी काम में लगे हुए थे। ये हनुमान जी का अभ्यास था कि भगवान राम की उपासना करते थे और उनके काम में हर वक्त वो लगे रहते थे और वो राम रामाय नमः का जाप चलता रहता था। शनिवार का दिन था। शनिदेव शनिवार को विशेष रूप से शक्तिशाली हो जाते हैं, तो उन्हें लगा, शनिदेव जी को लगा कि वो हनुमान जी को शक्ति का एहसास करवाए। ग्रह हैं, सशक्त ग्रह हैं। मैंने आपको बताया कि शनि सबसे पहले सिर पर प्रभाव डालते हैं, यानी मस्तिष्क से प्रवेश करते हैं। हमारी स्मरण शक्ति, हमारा ज्ञान विज्ञान, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन को भंग कर देते हैं। शनिदेव ने वही किया, लेकिन हनुमान जी के स्मरण से राम के नाम को कोई नहीं भुला सकता। ओम राम रामाय नमः। शनि ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, यानी बाकी दो प्रभाव भी उन्होंने छोड़ दिए। आम इंसान के जीवन में 2.5 साल बाद ये प्रभाव आता है, सिर पर, फिर वक्षस्थल पे। उन्होंने उनके हृदय स्थान पर भी प्रभाव डाल दिया। आप हृदय स्थल जहां मन का प्रभाव भी रहता है, उसमें निराशा और शरीर में आलस्य डालने की भी उन्होंने कोशिश की, हृदय परिवर्तन करने की भी कोशिश की कि राम के नाम को बुला दे। वह भी काम नहीं आया। हनुमान मंगल देव के ईष्ट हैं, उस पर शनि आ गए। असर यह हुआ कि क्रोध आ गया। हनुमान जी को जैसे ही क्रोध आया, उन्होंने शनिदेव को अपने पूंछ में बांध लिया और अपने काम में लग गए। वो चलते तो शनिदेव को चोट लगती थी, उनको पीछे बांध करके चलते थे। शनि घायल हो गए। तब उन्होंने हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना किया, हे भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके कार्य में कभी विघ्न नहीं डालूंगा। आप तो परम परमेश्वर की उपासना करते हैं। तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है, आपके जख्म सरसों के तेल मात्र से ही भर जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस वक्त 29 अप्रैल से 17 मई तक यही योग चल रहा है। हर व्यक्ति की कुंडली में कुंभ में मंगल 7 अप्रैल को आ चुके हैं और अब शनि भी आ गए हैं। तो आपको करना क्या है? शनि और मंगल दोनों की उपासना कर दी है, दोनों का स्मरण करना है। ओम हनुमते नमः, ओम शनैश्चराय नमः। इन दोनों मंत्रों के जाप के लिए सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाइए। और अगर संभव हो तो शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल वृक्ष के नीचे जाकर और वहीं पर सरसों के तेल का दीपक जला करके इन दोनों मंत्रों का स्मरण कीजिए। ओम हनुमते नमः, ओम शनैश्चराय नमः। निश्चय ही आपके जीवन के संकट दूर होंगे। भगवान शनिदेव की कृपा से आपके भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा। अपने 25 वर्ष के अनुभव, अपने गुरुओं से मिले ज्ञान से मैं ये कह रहा हूं, जीवन के 2 ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ये ग्रह हैं, शनि और गुरु। 2.5 साल बाद शनि का जो स्थान परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन के बारे में और जानने के लिए मिलेंगे कल शुभ संयोग के साथ। तब तक मैं कहना चाहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।